मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम ले चले हाथों को ऊपर और ऐसा लगा लेते हैं और अर्ध ताड़ासन में खींच देते हैं पहले और फिर दाएं बाएं कमर को लचीला कर लेते हैं और जाएंगे दाएं तरफ श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास भरते हुए बाएं तरफ जाएंगे वापस। अब बजाते हैं ताली 15 बार। बहुत बढ़िया। हमारे आदरणीय दादू नहीं दिख रहे हैं, मोबाइल उनका ऐसा रखा है केवल। हाँ आप सही हैं, सही, बहुत बढ़िया। चलिए तो खड़े हो जाते हैं, थोड़ा चक्कून हो जाए फिर बैठेंगे। गोपाल पटेल भाई साहब हमारे योग शिक्षक वगैरह जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मगर ताली ताली। नेटवर्क की समस्या आ रही है ऐसे कह रहे हैं। कोई बात नहीं, जी तब तक आप शुरू करा दीजिए। जब तक उनका वीडियो ऑन होगा तब हम स्टॉप कर देंगे, जी ठीक जी है? जी। चलिए खड़े हो जाते हैं, अब करेंगे खड़े होकर थोड़ा हल्के फुल्के। चलिए दूसरी पोजीशन, श्वास छोड़ते हुए घुटने को कंधों के तरफ बराबर तक ले जाएं, जितना ऊपर तक जा सके। चलिए ठीक है, कमर पे हाथ रख लेते हैं, बहुत बढ़िया। हाथों को सामने रख लेते हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद करते हैं अपन ताड़ासन। श्वास भरते हुए खींचेंगे हाथों को ऊपर, उंगलियों के ऊपर खड़े होने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः करें इसको, कम से कम 3 बार करें ताड़ासन। बहुत बढ़िया। आपका पुनः करें। श्वास भरना है जब खींचना है, तो वापस आ रहा है तो श्वास को छोड़ दें। थोड़ा पैरों में फासला करके दाएं बाएं कर लेते हैं। नीचे जाए तो श्वास को छोड़ें। चलिए आ जाते हैं वापस, करेंगे कटी चक्रासन। सामने कर ले दोनों हथेलियों को और ले जाएंगे अपन दाएं तरफ,
जहाँ अपना हाथ का अंगूठा जाए वहीं अपनी नजर जाए। बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, बाएं तरफ। ऐसा कर लेते हैं दूसरी पोजीशन। कमर को लचीला करते हैं, कमर को लचीला कर लेते हैं तो आगे की सारी योग अभ्यास सही हो जाता है। चलिए हथेली को कमर पर रख लेते हैं, पैरों में फासला करके कमर को घुमाते हैं। 5-5, 10-10 राउंड घुमा लेते हैं। पूरे शरीर का बेस है कमर। विपरीत बाएं तरफ से बहुत बढ़िया। चलिए अब करते हैं आगे वृक्षासन। आप आधे नहीं दिख रहे, लगाएंगे वृक्षासन। पहले बाएं पैर से खड़े हो जाएं, वापस दाएं पैर से पैर को बदल लेते हैं। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया। दिख रहा हूँ मैं। आपका वीडियो वीडियो बहुत काफी समय लग गया इसमें आज करने में। आपका वीडियो ये वीडियो नहीं खुल रहा, क्या पता क्या हो गया इसमें। ये आधा घंटा उसको कब से खड़े यहाँ पे हम। अब आ गया होगा। नहीं आया, ये टर्न ऑफ होता रहा ये। कल वाला मोबाइल ले लो, कल वाला। हाँ अब आएगा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसके लिए क्या करना पड़ा, फुल स्क्रीन वीडियो। हाँ जी, एक बार लेफ्ट अच्छा लेफ्ट होना एक बार ना। हाँ लेफ्ट हो जाइए फिर जुड़ जाइए। तब तक हाँ करिए, शुरू करिए रामकृपाल पटेल भाई। चलो चलिए करते हैं, वायु प्रक्षालन कर लेते हैं। थोड़ा पैरों में फासला करके श्वास को बाहर छोड़ेंगे एकदम। 5-6 बार। अब श्वास को भरेंगे। सीना का विकास होता, फेफड़े पुष्ट होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आवाज आ रही मेरी? जी जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, अब ठीक है। अब आवाज आ रही, चेहरा भी दिख रहा है, सब बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। और हमारे साथ लग रहा है जैसे चंद्रशेखर आजाद आए हो। अरे नहीं और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं बैंक मैनेजर से अशोक भाई जी, मीणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय तो आपका पूरा। अरुण जी, आपका स्वागत है। जी जी और देते हैं आप सादर आमंत्रित। आज क्षमा चाहते हैं, लेट हो गया इसलिए। कल लेट नहीं होंगे हम। आज सेटिंग होती है समस्या। जी शुरू करें। चलो शुरू करें एक बार। आज 10 मिनट लेट कर ले। आज 10 मिनट लेट हो, 10 मिनट लेट कर सकते हैं आज। जी है ना। आज 10 मिनट क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया हूँ मैं, ये उसमें सेटिंग करने के लिए। आधे घंटे तक। चलो ठीक है। सांस लंबी भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। और हर सांस पर अपने इष्ट का नाम हो।
सोने पे सुहागा, सोना तो है ही हमारा ये। इस ब्रह्म मुहूर्त में जागना और फिर योग करना, ऑक्सीजन भरपूर लेना, सोना तो है। सुहागा इस पे होगा अपने इष्ट का नाम लेना। नहीं, कमर के लिए, ये कमर, कमर बन गया ना कमरा हमारा। उस कमरे को कमर बनाने के लिए पुनः फिर ये कमर के लिए तेज और तेज। हम पहले छाछ का मंथन करते थे। हमारे घर में जो रसोई घर था ना, हमारा रसोई घर था, वो सबसे बड़ा जिम खाना था पहले। लेकिन आज उस जिम खाने को बना दिया किचन। तो बस किचकिची होती रहती है। रसोई घर का मतलब जहाँ रस का निर्माण हो और जहाँ पे सारी बीमारी कम हो। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा औषधालय हमारा रसोई घर है, लेकिन उसको हमने किचन में सब सत्यानाश कर लिया है। किचन में योगा क्लास चल रही है, योगा क्लास। हाँ जी, किचन में योगा क्लास चल रही है। हाँ योगा चिकित्सा है ना चिकित्सा। हाँ डबल बजे सुन नहीं पा रहा, क्या बोल रहे हैं आप? किचन में योगा क्लास चल रही है। अच्छा योगा क्लास चल रही किचन में। अरे बढ़िया। फिर हाथ को लंबी सांस लेते हुए छोड़ते हुए, आज हमें भगत सिंह पार्क में, इस पार्क का नाम है नेहरू पार्क, जिसका हमने नाम चेंज कर दिया हमारे अपने वहां से, अपने आप नाम चेंज कर दिया, इसका नाम भगत सिंह पार्क कर दिया। ये देश तो भगत का है। ये हमें जितनी बीमारियां हैं सारे के सारे पॉइंट हथेलियों में है। इसे यदि प्रतिदिन करेंगे हम तो सारे बीमारी ठीक होगी इससे। ये देखने में मोबाइल में क्या है, मोबाइल चेक करना इधर वाला, ऊपर 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 ऊपर। आप दिख रहे, आप आपका आप ताड़ासन बच्चों से सर्वश्रेष्ठ है हाइट बढ़ाने के लिए। सांस भरते हुए लंबी सांस खींचते हुए और पंजों के बल पर खड़े होना। खूब लंबी सांस खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, लंबी सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब दाईं ओर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। सांस छोड़ना नहीं है, सांस होल्ड करना है ऊपर की ओर। अब सांस छोड़ना है, अब यहाँ सांस छोड़ना है। सांस यहीं से बना, यहीं सांस छोड़ना है। सांस भरते हुए लंबी सांस खींचते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ना है पे दाईं ओर। अब पीछे की ओर, सांस खींचते हुए एकदम पीछे की ओर पूरा। पुनः जितना हो सके सांस यहीं छोड़ना है ये। अब आगे की ओर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर, हथेली टच करना जमीन को। सांस भरते हुए पंजे के बल पे और सांस ये नीचे हथेली टच करना है, घुटने मुड़ेंगे नहीं इसमें। अब दोनों पैर चौड़े, ये
दोनों पे चौड़ा होंगे इस टाइप। आप सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे देखना, पीछे पूरा, फिर आगे के यूं, पीछे, आगे, पीछे। सांस का ध्यान विशेष। जय श्री राम जी। भाई साहब आ चुके हमारे बैंक मैनेजर साहब जी, स्टेट बैंक के दयाल जी। पीछे और आगे, आप दोनों हाथ आगे और धीरे नीचे बैठना है, धीरे नीचे झुकना है। ये सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। कंधे पे हाथ। ये देखिए हमारे दयाल जी आ चुके हैं, स्टेट बैंक के मैनेजर साहब। ये देखिए कितने एक्टिव है सभी। ये सांस छोड़ते हुए, भरते हुए। आपका परिचय दो, आपका पूरा परिचय। हाँ, मैं परमेश्वर दयाल, मैं स्टेट बैंक में सीएससी हरदा में ब्रांच मैनेजर हूँ। और ये हमारे मीना जी हैं, कंधे पे हाथ। मीना जी। अब इसको ऐसे करना ना, बहुत बढ़िया साहब, स्वागत है आपका दैनिक योगा क्लास। स्वागत है आपका। पतंजलि योग की तरफ और किसान सेवा संघ मंच पे आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आप कमर हाथ रखते हैं, उसकी 4 स्टेप हैं इसकी। पहली हाथ आगे, दूसरी कंधे पे हाथ, अब तीसरी इसकी स्टेप है कमर पे हाथ और आगे की ओर झुकना है। ये इस टाइप, सांस छोड़ते हुए और ऊपर की ओर देखना, पूरा ऊपर की ओर, पूरा ऊपर की ओर। सांस भरते ऊपर, और आपको दयाल जी कल सिखाएंगे रबर नीति। ये पूरा झुकते हुए, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका कभी नहीं होगा। ये देखिए, कमर पे हाथ रखते हुए, अब हाथ जोड़ते हुए, ये ऊपर की ओर हाथ जोड़ते हुए, अश्व संचालन आसन। ये दोनों है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों है। वैसे तो बहुत सुंदर हो जाएगा। बस अब बहुत ही देखें, सब आ रहे हैं अपन तीनों। मीना जी वो चेक करना, तीनों आ रहे हैं। ये हो गया। अब इसके बाद में दंड, जो सबसे अहम है, जो सबसे एक अहम है दंड। दंड सबसे अहम है। हमने ये कर लिया वो तो ठीक ही है, लेकिन हमारा मकान बनता है, उसकी नींव होनी चाहिए मजबूत। ये नींव है, ये जंगा प्रदेश और हमारा पैर, ये नींव है। यदि ये कमजोर हो गई तो पूरा शरीर कुछ नहीं बन पाएगा। और यह गुप्त रोगों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, दोनों के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए। ये सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, ये देखो एक बाबा और बन गया। यहाँ पे देखिए, ये कपड़े में उतर चुके हैं। ये देखिए एक बाबा और बन चुके हैं। हाँ, फिर बाबा बाबा सांस छोड़ते, सांस भरते। ये सबसे मेन चीज है, हम सुखी का भोग पाएंगे। हम कितने योग प्रणाम कर लें, हम सुखी का भोग पाएंगे जब चंद्र और सूर्य दोनों लेवल में होगी, तब सुखी हो पाएंगे हम। वो कैसे? हम तनाव रहित जीवन होगा, तभी हम सुखी रह पाएंगे। हम तभी हम घर के अंदर, हम घर में रहें और हमें अनुभव होगा कि हम जंगल में हैं। हम, हमारा जीवन संत का है। वो कब है? वो कब होगा? जब तनाव रहित जीवन होगा। जितनी भी कर सको सर्वश्रेष्ठ है। अब इसमें हनुमान जी बन जाओ। हनुमान जी का आसन तो है ही है। इसमें हनुमान जी उछलते कूदते भी कर रहा है। इसमें ये कूदते हुए,
ये सांस छोड़ते सांस भरते सबके कपड़े उतरेंगे आज। ये जय श्री हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये हाय थोड़ी गर्मी सारा देश जुड़ा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सब जुड़ा। अब इसके बाद में ये होने के बाद में सूर्य नमस्कार। मंत्र के साथ कर ले हाँ मंत्र साथ करना बढ़िया रहेगा। या ऐसे ठीक, कैसे ठीक है। करना हो ऐसे भी कर। मंत्र के साथ कर ले तो और अच्छा हाँ है ना। ठीक, हाँ तो मंत्र बोलेंगे हम, हाँ ठीक। आप बोलिए नहीं तो। नहीं आप बोलिए। आज सूर्य नमस्कार मंत्र साथ करेंगे। आज हमारे दयाल जी मंत्र बोलेंगे। ये हाँ पहले प्रणाम आसन में आएंगे। प्रणाम आसन। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। सांस भरते ऊपर। दूसरा मंत्र ओम रवने नमः। ओम रवने नमः। अब सांस छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे। तीसरा मंत्र ओम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। अब सांस ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। एडिटर प्रोत्साहन आगे, एडिटर प्रोत्साहन। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। अब सांस छोड़ते नीचे। ओम पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पीछे ओम मारीचे नमः। कोई पैर आगे आएगा। मारीचाय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। दूसरा पैर। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। पीछे की ओर। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ये 12 आसन 12 मंत्र के साथ यदि हम प्रतिदिन यदि 9 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, इसमें 12 आसन है, 9 बार करेंगे 12 नमकी 108, आपके स्वतः ही 108 आसन आपके लग जाएंगे। तो कोशिश तो होना चाहिए कि हमें सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करना चाहिए। यदि नहीं हो सके तो कम से कम पूरा लाभ लेने के लिए हमें 9 बार तो करना ही चाहिए कम से कम। अधिक से ज्यादा अनलिमिटेड कर सकते हो आप। आज कोशिश करेंगे 9 बार करने की, और जो नहीं कर सके वो 2-3 बार बीच में रुक जाना है, बैठ जाना। 2 बार बताइए फिर बाकी कुछ नहीं लगेगा। हाँ 2 बार बता दीजिए, 2 बार में सब नहीं 9 बार तो होना चाहिए, 2 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा तेज सांस भरते हुए छोड़ते हुए। हाँ तो चर्चा चल रही थी हमारी तनाव की। तनाव मुक्त जीवन कैसा हो। तनाव मुक्त जीवन ऐसा हो, हमारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या हमसे आदर्श दिनचर्या होनी चाहिए। हमारी दिनचर्या हो आदर्श, और हम जितना हो सके टीवी से दूर रहें। यदि टीवी से दूर रहेंगे तो हमारा जीवन होगा तनाव मुक्त, और तनाव मुक्त मन में ही भगवान का निवास होता है। आज सबसे बड़ी एक समस्या है, हम भोजन करते करते टीवी देखते हैं, सबसे दुखद। और मोबाइल भी चलाते हैं। और मोबाइल चलाते हैं। ये यदि हम भोजन साथ साथ कर रहे हैं, हमारे जीवन में अवसाद आएगा, तनाव आएगा। कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, योग भी कर लो, फिर भी तनाव आ जाएगा। इसकी वैज्ञानिकता है, जब भी भोजन करें हम शांत मन से भोजन करें, और मेरी सांस रुकेगा। कुछ भी दूसरी क्रिया नहीं करना भोजन करते हुए। यदि दूसरी क्रिया हमने भोजन करते हुए की तो होगा क्या, हमारा जो ब्लड है वो डाइवर्ट होगा, ध्यान डाइवर्ट होगा, और भोजन पचेगा नहीं।
भोजन सड़ेगा, और भोजन सड़ेगा ही तो ही अवसाद होगा, गैस बनेगी, कब्जियत होगी, बवासीर होगी, इतनी सारी समस्या होगी। हुआ ये सब कर रहे बढ़िया, सभी का चरणों में प्रणाम, बहुत बढ़िया। अब नीचे वाले हाँ, अब नीचे वाले आज गांव पे है। ठीक दिख रहा हूँ मैं आप पूरा? जी जी जी। ठीक दिख रहा हूँ मैं? हाँ अरे हाँ, दिख रहा है भाई, हनुमान जी जय हो। अरे नहीं नहीं, थोड़ा और पीछे जाइए। हनुमान तो एक ही थे, हम तो बढ़िया उनके बढ़िया। चरणों चढ़ने वाले, हम तो उनका अनुकरण करने वाले हैं। अब भारतीय चलिए दंड, चलिए, बहुत बढ़िया आरोही, बहुत बढ़िया। हमारा शरीर कैसा बने? वज्र जैसा बने हमारा हनुमान शरीर है ना। हम हनुमान के भक्त हैं, और शरीर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, क्या मतलब हनुमान भक्ति से? हम जिसकी भक्ति करें, वैसा दिखने का प्रयास करें, वैसा बनने का प्रयास करें, तब सही रूप में उस देवता की भक्ति होती है। हम भक्त तो हनुमान के हैं, लेकिन हमारा काम, नियम, आचरण रावण जैसे हैं, तो हम कहाँ हमारा हनुमान भक्त में प्रसन्न होंगे हमें? तो इसके लिए दंड, मुष्टि बनाना है, ये मुष्टिका दंड। अरे ये हम बता दी हमरे घर हंसना। सांस छोड़ते हो नीचे, भरते हो ऊपर। ये देखिए बहुत बढ़िया लगा रहे हमारे भाई साहब, ये आपको दिखा दिए हनुमान हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये पूरे कपड़े निकल गए पूरे, देखिए मीणा जी। स्टेट बैंक में डिप्टी मैनेजर। ये भी स्टेट बैंक डिप्टी मैनेजर साहब है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। अब दूसरा होता है, हमारे फेफड़ों को मजबूत करने के लिए होता है। आज होता क्या है, फेफड़े सिकुड़ेंगे तो सारी व्याधि आएगी, फेफड़े चौड़े होंगे हमारे, सारे छिद्र खुलेंगे फेफड़ों के, तब देखो फिर चमत्कार चमत्कार दिखागा। फिर ये हाथों को स्ट्राइक करते हुए, हाथ को स्ट्राइक बनाते हुए नीचे रखना है। ये दोनों हाथ बनाए हमने, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर। जितने भी हो सके, जितने भी हो सके। हाँ सर। यथाशक्ति। हम सर जब आप समय देंगे हाँ तो मैं ये 2-3 नियम बताऊंगा। ठीक, कल बहुत- उसका रखेंगे, कल पर आपको कल रखेंगे। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा, पैरों को आगे लाते हुए, हाथ बात चल रही, टीवी की बात चल रही थी। यदि हम टीवी देखते देखते भोजन करेंगे, हमें अवसाद आएगा, भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। जैसे कि हमने योग किया था नर्दम या किनारे, एकदम ध्यान लगता है। और यदि यही योग को हम गटर साफ कर ले तो ध्यान नहीं लगेगा। मतलब कि हमारा पेट बना ले गटर, हमने भोजन सड़ रहा पूरा, कैसा ध्यान लगा फिर हमारा? ये एक पैर बायां पैर आगे, दायां पैर आगे, ये आगे किया हमने, वो झुकना। ये अलग जगह बाबा रामदेव ने एक क्रांति ला दी है योग के मामले में। योग प्राचीन था, लेकिन बाबा ने इसको एक जन जन तक पहुंचा दिया, इस योग को। ठीक है। अब इसकी चौथा योग, राम मूर्ति दंड। हनुमान जी वाला काम किया अभी हमने। अब भगवान राम की भक्ति, भगवान राम मूर्ति दंड की जा सकती है। इसमें 2 आसन होते हैं प्रमुख, पर्वतासन और भुजंगासन। ये सांस भरते हुए पर्वतासन लग गया है।
सांस भरते हुए पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए फिर भरते हुए, ये सांस भरी हमने, ये भरते हुए भुजंगासन, विपरीत ये सांस छोड़ते हुए, अब सांस छोड़ी हमने, सांस भरते हुए भुजंग, ज्यादा नहीं कर लो, थोड़ा पेन नहीं उठा पा रहा। हाँ, उठा सकते। इसका चौथा होता है पहली बार। घूमते हुए, वो चटाई पर नहीं होगा, वो नीचे होगा, वो दिखा मेरा जी, दिखाना एक मिनट जरा, तो दिखाना है, ये देखो इसको नीचे आना है, ये जो ओस की बूंदे है ना, सुबह सुबह हम इस ओस की बूंद पे रहेंगे। हम देखो ये पूरा एक, ये ओस की बूंदे यहाँ पे, यदि सुबह सुबह इस ओस की बूंद पे नंगे पैर रहेंगे तो चश्मा गारंटी के साथ 3 महीने में उतरेगा ही उतरेगा, ये फुल गारंटी है इस धरती मैया की। और ये है जो घास है, घास है वो माता सीता का भाई है, तो भाई रक्षा करेगा, मतलब हमारा मामा है, कुल मिला के संबंध की बात किया, घास हमारा मामा है। ये इस टाइप बनाना है, ये 2 कप बनाना है, इस टाइप हाथ पे ये दिख रहा है सभी का, आपको आपको दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, सब आइट साइड हो रहा है जरा, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसको ये इस टाइप बनाना हाथ को, ये और ये पैर यहाँ से रखना है, और जब भी ये पैर आएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, ये हाथ ही, बस ये यही मूवमेंट है, कुछ नहीं इसमें, बहुत सरल है ये सभी कर सकते हैं, करने में कोई समस्या नहीं हो सकती है। एक बार मैं भी करके बताता हूँ। हाँ जी, यहाँ दयाल जी करेंगे, देखिए दिख भर नहीं रहा, फिर भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बैंक के मैनेजर साहब हैं, ये देखिए, बहुत बढ़िया, तालियां तालियां तालियां, देखिए बहुत बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। बहुत नंबर 1 देश के अंदर ऐसे होते ही मैनेजर, बिल्कुल। ऐसे मैनेजर की आवश्यकता देश के अंदर आज। वैसे बन गया ना। हाँ, अब घुटनों के लिए, ये हमने किया, अब घुटनों के लिए ये सांस छोड़ते हुए अंगुलियों को नीचे करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, शोल्डर की ऐसे। सांस भरते ऊपर, बहुत गजब शेयर ने किया आज, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए, इसमें सिर्फ अंगुलियों का मूवमेंट होगा मात्र, बस सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर। हाँ, तो बात चलती है अवसाद की, बात चल रही थी, अवसाद कम कैसा हो, जितने हम टीवी से दूर रहेंगे उतना अवसाद दूर होगा, और यदि हाँ, और मोबाइल से, और यदि गलती से भी हमारे बच्चे करते हैं ना, टीवी देखते थे भोजन करते, मोबाइल देखते भोजन, सबसे सत्यानाश, सत्यानाश इसलिए उनका भोजन कभी नहीं पचेगा, सड़ेगा, सड़ेगी तो गैस बनेगी, कब्जियत होगी और पेट दर्द होगा। अब पंजे आगे पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, आगे और पीछे, आगे पीछे। अब इसका विज्ञान क्या है, टीवी का और भोजन का विज्ञान क्या है, इसकी चर्चा करें हम। जब आप गोल घुमाते हुए, जब भी भोजन करते हैं हम, हमारा सारा ब्लड जठर में आता है, पूरे बॉडी का ब्लड जठर में आता है। क्यों आता है? सबसे अधिक ब्लड की आवश्यकता होती है जठर में, जठर का काम है जलना, वो जितना प्रदीत हो उतना जल्दी भोजन पचेगा। अब उल्टा घुमाते हुए, अब हाथों का हमारा ब्लड जठर में आया कि भोजन पचाना है, पैरों का ब्लड जठर में आया, भोजन पचाना है। अब हमने गलती से भी हमने क्या की, टीवी चालू कर दी, तो हमारा ध्यान डाइवर्ट हो गया। अब 1 फीट का गैप करना है, आगे पीछे करना घुटनों ये पंजों को, हमने टीवी चालू कर दी। अब होगा क्या, हमारा जो ब्लड था, हमारा ध्यान डाइवर्ट हुआ, वहां पे ब्लड ऊपर की ओर उठेगा, हमारा जो रक्त है ऊपर की ओर उठेगा आंखों की ओर, और सारा ध्यान टीवी में हो जाएगा। टीवी में क्या देखेंगे हम, सास बहू का झगड़ा कैसे चल रहा है, और घर में तो कोई पड़ोसी खत्म हो गया, आंसू नहीं आएंगे, लेकिन ढूल ढूल रोते टीवी के सामने,
रोते टीवी सामने खाना खा रहे हैं और रो रहे हैं, सास में झगड़ा, हमको क्या मतलब तुम झगड़ा कर नाटक कर रहे हो? होना क्या चाहिए था, हमारा ब्लड होना चाहिए था जठर में पचाने के लिए, हमने ब्लड को डाइवर्ट कर दिया। देखा आपने? अब आधा भोजन पचेगा, आधा सड़ेगा तो गैस बनेगी। आप घी पी लो, काजू खा लो, बादाम खा लो, कितने खा लो, पालथी लगा के बैठ जाओ, फिर भी आपका भोजन सड़ेगा, कोई नहीं हो सकता। हाँ, सैकड़ों बीमारियां आएंगी। सैकड़ों बीमारी आएगी। विपरीत दिशा में विपरीत घुमाना है। आज सत्यानाश कर दिया हम बच्चों को, टीवी देखते हो भोजन करा के, मोबाइल देख के भोजन करा रहे हो। मोबाइल की एक बात की जाए, अभी टीवी में जीटीवी में दिखाया था अभी कि मोबाइल की जो स्क्रीन है इस पे इतने गंदे वायरस है, जो लेटरिन की सीट पे वायरस है वही कोई मोबाइल की स्क्रीन पे वायरस है। हमने मोबाइल की स्क्रीन टच की हमने और खाना खा लिया, तो फिर क्या है? मोबाइल को 10 फीट दूर रखे हम, भोजन करें तब और शयन कक्ष में जाए तब, या स्विच ऑफ कर लो मोबाइल, कोई समस्या नहीं। रात को कोई परेशानी वाली बात, रात को परेशानी लगा। ब्रेन हेमरेज होने का, सर दर्द का, हार्ट अटैक आने का सबसे मेन कारण है मोबाइल चालू होना रात को और नेट चालू होना। सबसे भयंकर से भयंकर व्याधि आएंगी। अब मुष्टि का बनाना ये घुटना जाएगा अंदर और चारों फोल्ड होंगी इस पे। अब घुटने के नीचे रखना, इसको घुटने के नीचे रखना, जो नस उसको मूवमेंट देखिए, ये जो नस है ना, ये वाली नीचे वाली, इसके नीचे रखना है इसे। घुटने के दर्द में चमत्कारी लाभ मिलेगा। किसने किया क्या घुटने दर्द वाला, किसने किया क्या? किसी ने, किसी को आराम मिला? सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, इसको तनाव कर पैदा करना है, ऊपर उठाना है। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, कम से कम 10-15 सेकंड ऊपर रोक के रखना, होल्ड करना इसे। सांस भरते हुए, सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। यदि हम पूरी प्रक्रिया से यदि हम करेंगे इसे, तो घुटने में चमत्कार तरह लाभ मिलने वाला ही है। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। अवसाद का एक कारण और है विशुद्ध आहार का पान करना। डिप्रेशन बोल दीजिए। हाँ, डिप्रेशन, समझते हैं, अलग अलग भोजन अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं। अब इसकी मसाज कर लेने से इसकी। दूसरे पैर पे एक साथ सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब जो अलग अलग जिनकी विपरीत आहार है उन्हें साथ साथ नहीं खाना। अच्छा, होता क्या है, दूध और दही को साथ साथ नहीं खाना है, पचेगा नहीं, सड़ेगा तो गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो अवसाद होगा। नमक, और दही में नमक, दूध में भी नमक, दूध में नमक तो डालते हैं, दही में नमक नहीं डालना। नमक जैसे नमक खाया और फिर दूध पी लिया, हाँ, वो गलत है। नमकीला खाया नमकीन चीज खाई और दूध पी लिया, वो भी गलत है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम खीर बनाते साथ घर में और कड़ी बनाते हैं, दोनों विशुद्ध आहार है, ये दोनों अलग अलग आहार है, इनको साथ में नहीं लेना। सुबह सुबह खीरा का कड़ी, अब ये एड़ी के लिए है, अच्छी रगड़ना, इतनी रगड़ना, रगड़ कर गर्म करना, एड़ी के फटी एड़िया हो, क्रीम व्रीम इसमें कोई काम नहीं करेगी। सबसे बेस्ट है ये एड़ी का दर्द, यदि एड़ी की हड्डी बढ़ गई वो भी कट जाएगी इससे, सबसे सर्वश्रेष्ठ यार रबिंग करना, बहुत इतना गर्म कर लेने से कि यहाँ पे तो नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे जो घर पे है अच्छी रगड़ के इसको गर्म करना। हाँ, गर्म तो मेरा भी हो रहा है, यहाँ हो रहा है गर्म, इतना रगड़ के गर्म करना, बहुत काफी गर्म करना है इसे, चादर ही फट जाएगा। हाँ। चलो, अब ये मोच के लिए और पंजों के लिए हमें हर रंग का योग करना है, हर रंग से काम लेना सुबह सुबह हमें। देखिए ये 4 अंगुली नीचे और एक ऊपर, ये घुटने से दबा, ये अंगूठे से दबाते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। ये मोच तुरंत निकल जाएगी। मोच लगती है, किसी को मोच लगती है, डॉक्टर उसका इलाज नहीं है, लेकिन हम मोच हम घर ही उतार सकते हैं। हम कितनी दवाई खा लो, गोली खा लो, ये मोच नहीं, मोच के उतारने का तरीका यही है। फिर आगे की ओर सांस छोड़ते, सांस भाई जी दिख नहीं रहा ढंग से। जैसे खीरा का कड़ी, सुबह सुबह अमृत खीरा खाना शुगर ठीक कर देगा, लेकिन उसी खीरा को जो रात में खा लिया हमने, वो तुरंत बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और शुगर बढ़ा देगा तुरंत। सुबह सुबह दही खाना अमृत है, दही मट्ठा छाछ सुबह सुबह खाना बहुत अमृत है। रात को हमने इसे ही खा लिया, वो जहर बन गया,
सारी व्याधि लेके आ जाएगा। अब गोल घुमाना, यहाँ पे पंजे के पास पकड़ना, उसको गोल घुमाना। दूध मोच वाला फेंक बता दो। दूध का पान करना खतरनाक है, इससे बात बढ़ जाएगा, आपका बात का लेवल बढ़ जाएगा, गैस बन जाएगी इससे तुरंत। और रात को दूध पीना अमृत है, अमृत के समान है। आपको अल्सर हो, गैस की समस्या हो, पेट समस्या हो, पेट के आपके 100 रोग खत्म करता है गाय गौ माता का दूध। उसमें 3 से 4 चम्मच गौ माता का घी मिला के पीना, उसको फेंटना 50 साठ ऊपर से करना है, उसके कण कण घी के कण दूध में मिलना चाहिए, तब फायदा करेगा। आप सांस भरते ऊपर, इससे बताओ कि इससे कितनी व्याधि ठीक होंगी। दूध में घी मिला के पीना। आपका अल्सर, हार्ट अटैक, अल्सर कितने गंभीर हो आपका हो, आपका भोजन नहीं पच रहा हो, अल्सर आंतों में छाले हो, दूध में घी रामबाण औषधि है, और सुबह सुबह मठा पीना। पेट की गैस, पाचन तंत्र, मोटापा, जो मोटा व्यक्ति होगा पतला होगा। गाय का जो गव्य है हमारे उधर जाने के बाद पूछता है मैं क्या बॉडी में क्या करना है, घटाना है बढ़ाना है। जो मोटा व्यक्ति वो पतला होगा, जो पतला व्यक्ति वो मोटा होगा। सोचो कितना बड़ा विज्ञान है गौ माता के पास। अब ये पैर है, दाहिना पैर को फोल्ड करना है, बायां पैर सीधा है स्ट्रेट। अब बायां पैर हाथ को लेके पीछे देखना पूरा, अर्धमतेंद्रासन, पीछे की ओर, पूरा पीछे की ओर देखना, पूरा पीछे की ओर देखना। ये अर्धमतेंद्र में सर, लेकिन ये जो हाथ है ना पीछे जाएगा। हाँ, हाथ पीछे, ऐसे पीछे की ओर हाथ ये ऐसे जाएगा, ये एकदम पीछे की ओर हाथ ये ऐसे रहेगा, समझ में नहीं? इसे हाथ उठाओ, हाथ उठा के जितना होल्ड करेंगे उतना ऐसे, फायदा होगा। ऐसा, ये साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए है, ऐसे, सर्वश्रेष्ठ है ये। हाँ वैसे ही रहेगा। पकड़ना है जैसे, ऐसे पकड़ लिए, पकड़ के ये तभी अर्धमतेंद्र आसन का हुआ। जय श्री राम। ये दूसरा पैर, ये दूसरा पैर, ये मोच के लिए, फिर ये 5 उंगली को अब ये इस टाइप करना है, वो दबाना है अंगूठे के पास। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। ये मोच के लिए परफेक्ट है, ये मोच निकालने के लिए। ये अच्छा, शुगर के लिए बढ़िया। अर्धमतेंद्र ना, पेट हाँ। दबता है ना सर, हाँ हाँ हाँ, पूरा पैंक्रियाज से ये दिख नहीं रहा भाई साहब। वो आपका। अब सांस भरते हुए, सांस जूम छोड़ते कर हुए, लो, दिख रहा है। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। फिर अर्धमतेंद्रासन, ये हाथ को पूरा फेर ले, पीछे की ओर लेंगे, ये कमर से सटा लेंगे, और ये हाथ इधर, ये देखो, इधर ये हाथ को पकड़ेंगे, पीछे पीछे की ओर सटाएंगे पूरा ये हाथ, और जितना हो सके होल्ड करके रखना है। ये बाहर करके पेट पचकाते जाओ। और कहाँ पकड़ रहे हो, ऐसे पकड़ो ना, मेरे जैसा करो। अब पहले ये वाला पैर, जैसे मैं क्यों हूँ, ये वाला पैर से करो, दाएं पैर से। इसको जाओ, अंगूठा पहले पकड़ लो, अंगूठा पकड़ लो, अंगूठा पकड़ो, अंगूठा। अच्छा जी, हुआ है। अब दोनों पैर चौड़ाइए, ये आपका कमेगा ना, दोनों पैर चौड़े करते हुए, और कमाना पड़ेगा, ये ये हो रहा है तो ये सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, ऊपर देखना, पूरा ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखना पूरा। ये पेट के लिए बहुत बढ़िया, पेट कमर, पेट कमर के लिए, जिनका कमरा बन गया ना कमर, वो बहुत बेस्ट है ये, कमरे को कमर बनाने के लिए। कमरा क्या हाल बन गया, हाल गोडाउन में, गोडाउन कुछ भी खाओ, बर्गर भी, पिज्जा भी, सब डालो उसके अंदर। वेयर हाउस, वेयर हाउस बन गया, वेयर हाउस बन गया, वेयर हाउस बन गया। बोरे के बोरे डाल दिए उसके अंदर, पेट के अंदर बोरे के बोरे गोडाउन रख दिए। अब एक पैर फोल्ड करते हुए, ये एक पैर फोल्ड किया हमने, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, जानू सिर टच, जानू सिरासन,
भाई साहब ने बताया अपने दयाल जी ने, जानू सिरासन है ये। मतलब अपनी पत्नी का नाम याद रखो बस, ये आसन का नाम याद रहेगा, जानू सिरासन। कभी घर में झगड़ा ही नहीं होगा। घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम जिस दिन अपनी पत्नी को देवी का रूप मानेंगे उस दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। पक्का झगड़ा खत्म होना ही है। जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है उस स्थान देवता खुद आते हैं। फिर जरूरत क्या, हमारा घर ही मंदिर बन गया। देवी देवी आपके उस पर सवार बहुत हो बढ़िया, बहुत गई। बढ़िया। शेर के ऊपर सवार हो गई। फिर देवी बनाना ही है, तब सही रूप में भारत की परिक्रमा की जा सकती है। सच्चा भारत क्या है? सच्चा भारत दिखना चाहिए सीता राम में। सीता पहले है, राम तो छोटे हैं। देवी समझ राधा कृष्ण, राधा बड़ी है, राम कृष्ण छोटे हैं। मतलब कि महिमा कितनी बड़ी है नारी की भारत के अंदर। हो ही गया। क्लियर टच। तो दोनों करवा लिए। नंदिनी जी बिल्कुल बोल रही हैं कि जो है सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। तत्र पूजयन्ते नारी यत्र रमन्ते देवता, ये सूत्र दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। सिर टच, सांस भरते हुए। अब पश्चिमोत्तरासन सर्वश्रेष्ठ है ये। घुटना दर्द, कमर दर्द, साइटिका और जननांगों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये। महिला और पुरुष दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ है ये। गुप्त रोगों के लिए। लेकिन जिनका कमर में दर्द है उसको आगे नहीं, ये नहीं करना। हाँ, जिस कमर दर्द उसको कम करना है ये। बहुत आगे इतने इतने झुकना मत, ज्यादा नहीं झुकना है। सांस भरते हुए, कमर में जिसको पहले से पश्चिम काम नहीं, सिर टच करना पूरा। पश्चिमोत्तरासन, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। और एक सूत्र और है, जिसके घर में नारी का सम्मान होगा उसके घर में कभी अवसाद नहीं होगा। झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा नहीं तो फिर अवसाद कहाँ होगा? पीछे की ओर कभी कभी ज्यादा शांति भी अवसाद का कारण नहीं होती। हमारा झगड़ा कभी होता ही नहीं। हमारा झगड़ा कभी नहीं होता। क्या नहीं होती है? मानसिक एक्सरसाइज भी तो होता है। नहीं नहीं नहीं, झगड़ा मानसिक कल कल बाना पुराना पहुंचते थे देखते। हाँ जी, हाँ, क्या क्या? कल बाना पुराना लेवे ना पहुंचते, अकेली अगर भौजा पहुंच जाती तो फिर समझ में आ जाती तुम्हारी। समझ में आ जाती बात। मैंने पूरा वो 8-10 बार करेंगे इसे, और होल्ड होता है, होल्ड भी करना है। होल्ड करके एक मिनट के लिए। तुम्हारा हुआ कि नहीं? हुआ ना, बढ़िया हुआ ये। जाल जी का बढ़िया हुआ। अब चक्की पीसना। हो सके तो चक्की का आटा खाना, और हो सके तो 15 दिन पुराना आटा नहीं खाना, उसमें उतने गुण नहीं होंगे। 7 दिन पुराना बेसन नहीं खाना, और हो सके चक्की के वो खाना। रोज अपने घर में पीसो 1 किलो आटा और रोज खाओ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भुजाओं बनाने का कारण यही है, प्रतिदिन ताजा आटा। सांस छोड़ते, सांस भरते हुए। विपरीत दिशा में। और अवसाद का मेन कारण एक है चाय। जितनी चाय पियोगे उतना अवसाद बढ़ेगा, उतना टेंशन होगा। हार्ट अटैक का क्योंकि भी कारण है। हाँ, हार्ट अटैक का भी कारण चाय ही क्या है। है ये? हार्ट अटैक का? अब बटरफ्लाई, हाँ, अरे वो तो अम्ल बढ़ाता है ना। चाय पीने से बात बढ़ती है। बात मतलब अम्ल, अम्ल अम्ल की समस्या होती है। अम्ल अंदर बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी। और भगवान ने इसकी सबसे अच्छी औषधि हमको दे रखी है। चाय नहीं पीता। भगवान ने सबसे अच्छी इसकी एसिड, गैस की और हार्ट की सबसे एक अच्छी औषधि है। हमें जितनी बीमारियां होती है, हमें जितनी बीमारियां होती है, उतना सभी का एक हमारे पास भगवान ने हमें दे रखा है। फ्री फोकट की औषधि है।
वो है सुबह सुबह की लार। सुबह सुबह की लार से हम कैंसर तक ठीक कर सकते हैं। हम जो सोते हैं ना, हमारी पूरी ग्रंथियां थोड़ी काम करना कम करती है, लेकिन 1 लाख ग्रंथि काम करती है लार बनाने के लिए। और वो लार कितना चमत्कारी है, पेट में 24 घंटा अम्ल बनता रहता है। सर लार होता है क्षारीय। क्षारी, वही तो बोल रहा क्षारीय हूँ। हो अरे रहा सर है और बता, अम्ल। वही हाँ। बता रहा हूँ। लार हमेशा क्षार होता है, पेट में अम्ल बनता रहता है, अम्ल बनता और लार हमेशा क्षार होता है। जैसे हम पानी पियेंगे ना, इसकी चिकित्सा कैसे करें हम? इसकी चिकित्सा ऐसे करें हम, यदि 1 घूंट पानी हमने मुख में लिया, उसको पूरा मुंह में घुमाना घुमाना भयंकर घुमाना है, और घुमा घुमा के उसको 3 चम्मच कर लेना है, 1 चम्मच को, और फिर पेट में जाएगा तो अम्ल और क्षार नेगेटिव हो जाएंगे। क्षार तुरंत आराम मिलेगा आपको अम्ल में और गैस में। और आज करोड़ रुपए फूक दिया ना हमने फेयर लवली पे गोरे होने के लिए। गोरे होने की सबसे अच्छी औषधि है सुबह सुबह का लार। यदि मसाज कर ली जाए हमारे चेहरे पे, सब सर्वश्रेष्ठ एक है फेयरनेस क्रीम। क्यों सर? बिल्कुल। फेयरनेस सबसे बढ़िया फेयरनेस क्रीम है। आंखों में भी लगा ले और तो आंखों के चश्मा उतर जाएगा। चश्मा आंखों में भी लगा, चश्मा। चश्मा किसी को भयंकर से भयंकर लगा हुआ हो, अब वज्रासन वाले करेंगे, वज्रासन वाले। मंडूक ना। हाँ, अभी वज्रासन वाले करेंगे पहले, मंडूक बाद में। पहले अच्छा। आप बवासीर के लिए, या तो इससे बवासीर होगी नहीं जीवन भर, और होगी तो खत्म हो जाएगी, गारंटी इसकी खत्म होने की। जैसा हर्स पावर होता है ना घोड़े का, गुदा स्थान को 28 बार सिकोड़ना और बंद करना। सांस भरते हुए सिकोड़ना, छोड़ते हुए सांस छोड़ना है। 28 बार सिकोड़ना और बंद करना गुदा स्थान को। जो व्यक्ति महंगा देखता है, ये देखता है ना, इधर देखेगा इधर देखेगा, वो उसको सुबह सुबह का लार लगा दिया, काजल जैसा आंख में लगा दिया जाए, तो उसको सीधा दिखने लग जाएगा, उसको महंगापन खत्म हो जाएगा, चश्मा उतरेगा 3 महीने का गारंटी के साथ। इतना चमत्कारी है सुबह सुबह का लार। और हम उसे थूक देते हैं, थूक के हमने औषधि थूक दी हमारी, करोड़ों की औषधि हमारी सुबह सुबह का लार थूक दी, और धरती माता को अपमानित कर दिया हमने, जो हमें सब कुछ दे रही है उसको थूक रहे हैं हम। हाँ, लेकिन कोई समझता हो थूकना जरूरी है वो, लेकिन समय बेकार तुम थूकना जरूरी नहीं है। इसमें कपालभाति नहीं है इसमें। अब मंडूकासन, ये बवासीर का हुआ, अब शुगर के लिए रामबाण। रामबाण, शुगर के लिए मंडूकासन। 4 प्रकार का। 4 प्रकार का ये। पहले ऐसे हाथ खुला रख के हाथ खुला दो, सांस छोड़ के पूरा पेट खाली, पूरा पेट जाएगा अंदर। हमारा पेट होना चाहिए, हर व्यक्ति का पेट होना चाहिए 2 इंच, ये इतना सा। शुगर वाले कम से कम आधा मिनट जरूर। रुकना भी इसमें, होल्ड भी करना है इसमें, कपालभाति भी कर सकते हैं इसमें आप, शुगर वालों के लिए। बाबा रामदेव जी बोलते हैं कपालभाति हर आसन में कर सकते हो आप। बाबा रामदेव जी बोल रहे थे पहले फिर कि आप कपालभाति हर एक आसन में कर सकते हो आप। अब अंगूठा दूसरा। नहीं, 2 बार ऊपर की ओर देखना है। कम से कम 60 कपालभाति इसमें करो, 60 स्ट्रोक लगाना इसमें कम से कम। नहा भी दी। अच्छा। ये तब पूरा लाभ मिलेगा। आप 1 महीने चमत्कार करनी, एक इस टाइप कपालभाति आप 1 महीने का चमत्कार मिल जाएगा आपको, चमत्कार हो जाएगा। अब दूसरी स्टेप, ये अंगूठा फोल्ड करते हुए अंगूठा, ये ऐसा नहीं करना हमें, इस टाइप करना ये, और नाभि के एक एक इंच दूर रखना दोनों अंगूठों को, ये इनको दूर रखना है ये। ऊपर की ओर देखना, फिर इसमें कपालभाति इसमें करते थे कपालभाति। चमत्कार है इसमें कपालभाति, शुगर के लिए तो बहुत रामबाण चीज है ये।
एक औषधि ये भी है, ये सीतामढ़ी भाई है ना, ये सीतामढ़ी एक भाई है, ये दुर्वा घास सबसे बढ़िया औषधि है ये ब्लड बनाने के लिए। जिनका एचबी कम होता है ना, इससे हमने इसका जूस यदि 15 दिन पी लिया हमने खाली पेट सुबह, तो 5 साल तक तो आपका एचबी कम नहीं होगा, गारंटी है ये सीतामढ़ी का भाई वो गारंटी है ये। तीसरी स्टेप, हाथ ये बांधते हुए, ये ऐसा हाथ करते हुए, पेट पूरा अंदर, ऊपर की ओर देखना है, इसमें पूरा प्रेशर लगा इस पे। कपालभाति इसमें भी कर सकते हैं आप। अब तीसरा नाभि सेट करने के लिए, चौथा इसका नाभि सेट करने के लिए होता है ये इस टाइप बनाना है, ये मंडूकासन में ही है ये भी। और नाभि पे ऐसे रखना, नाभि के चारों ओर रखना ये नाभि के चारों ओर दिखा आपको, ये नाभि पे रखना ये बनाते हुए ऐसे इस टाइप बनाया हमने ये, नाभि पकड़ना है। और नाभि को नाभि पे रखना ये। और फिर नीचे झुकेंगे हम, ऊपर देखना, ये सारा दबाव लगेगा नाभि के ऊपर। इसमें कपालभाति। इससे नाभि सेट होगी। और जिन्हें शुगर है वो कम से कम ये धीरे 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 इसके टाइम बढ़ाते जाएंगे, वो चमत्कारिक लाभ मिलेगा शुगर में। 1 महीने के बाद आप जांच कराना, शुगर एकदम लेवल में हो जाएगी ये करने के बाद में। अब गौ मुखासन, हम कितने मुखी हो गए, हम रावण मुखी हो गए ना, हमारा 10 मुख है, हम हो ही नहीं पाते जिसके मुख होना चाहिए। गौ मुखासन, हमें गौमुखी होना चाहिए। हमारे घर में जगह नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन दिल में तो गाय हो। आज हमारे घर में जगह नहीं, फ्लैट है, कहीं है, लेकिन हमारे दिल में जगह हो। आज क्या होता क्या है, आज होता ये है कि हम जाते हैं मंदिर में, 1 लोटा जल सभी समस्या का हल। यदि वही जल पीने के लिए नंदी हमारे घर सामने आंगन से लठमा भगाते हैं उसको, फिर कहाँ रही हमारी भक्ति, कहाँ शिव भक्त है हम। शिव का प्यारा है नंदी, नंदी को हमने जल चढ़ाया मंदिर में। सर ये उल्टा हो गया आपका, वो वाला हाथ। हाँ ये वाला हमने उसको कजी चढ़ा दी, इसके ऊपर नंदी के ऊपर हमने जल चढ़ा के मंदिर में। लेकिन वही नंदी जो भगवान ने बोला कि जाओ देख के आओ, जब कलेक्टर के पास गए हम कि लेटर लेके समस्या का निदान कराने के लिए, कलेक्टर खुद घर आता क्या, कलेक्टर भेजता है एसडीएम को, तहसीलदार को भेजता है जांच करने के लिए। तो आपने लेटर किसको दिया है, 1 लोटा जल चढ़ा के भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने बोला कि जाओ समझ देख के आओ, क्या बहन रोती हुई आई थी, क्या समस्या है। तो नंदी देखने आया, मतलब एसडीएम है, भगवान शंकर का एसडीएम है। आपको घर देखना कि समस्या ठीक करूं मैं, ठीक करने के लिए आया। वो जल पीने के लिए आया आपको 1 लोटा, लेकिन आपने उसको नंबर भगा दिया। फिर आपकी फाइल जा पाएगी, आपकी फाइल ठीक हो पाएगी क्या। तो कुल मिलाकर दिल के अंदर गौ माता के लिए प्रेम हो, घर में जगह नहीं है कोई, दिल में तो है। तरफ वाला सही रहता है ये जिस तरफ आप ऊपर की ओर देखना, ना, पूरा ऊपर की ओर देखना, एकदम वो वाला उनके साइड का साइड सही रहता है। हाँ मैं लेफ्ट में सोचा हूँ तो ये राइट में घुस जाता है। हाँ एक समय समझता हूँ, एक साइड एक साइड में होती है, दोनों जितना हो सके होल्ड करके रखना है इसमें। फ्रोजन शोल्डर सर्वश्रेष्ठ है सर्वाइकल के लिए, गर्दन दर्द के लिए सबसे रामबाण चीज है। लेकिन कुछ जो आसन कर रहे हैं कुछ समय होल्ड रखना करके, और 30 सेकंड तक। हार्ट के लिए, हाइड्रोसिल हाइड्रोसिल के लिए बहुत बढ़िया है ये, अंडकोश का बनना होता है। हाइड्रोसिल के लिए ये गोमुख आसन तुरंत रिलीफ। ऊपर की ओर देखना एकदम, ये जितना होल्ड करके रखेंगे उतना लाभ मिलेगा। होता क्या, हम बस तुरंत कर लेते 1 मिनट के लिए, फिर लाभ का मिल पाता है। बोला हम तो 10 साल से योग कर रहे हैं, लाभ नहीं मिलता। इसका लाभ का तरीका यही है कि हमें 30-40 सेकंड तक या 1 मिनट तक रुक कर रखना है हर आसन में। वज्रासन, ये वाला जब भी आपको समय मिले, जब भी हम बैठे तो हमें
वज्रासन में बैठना है। हमारा शरीर बनेगा वज्र, ये है अंगुलियों के लिए। सांस छोड़ते सांस भरते हुए, और हर सांस पर अपने इष्ट का नाम सबसे अति आवश्यक है। कपालभाति चलते रहेगा। इसमें कपालभाति हो रही है। कपालभाति चमत्कार है जो पेट को नरम करेगी और सिर पे तेज ला देगी, चमक ला देगी चेहरे के ऊपर। इसका नाम ही कपालभाति, कपाल को चमकाना और पेट को तंदुरुस्त करना। हमारी जो उम्र है, सालों से हमारी उम्र नहीं कि 10 साल जिएंगे 50 साल जिएंगे, हमारी सांसों पे है हमारी उम्र है। इतनी सांस का शरीर है हमारा। हम सांस धीरे धीरे लेते हैं, हम जितनी लंबी सांस लेंगे उतनी उम्र बढ़ेगी। अब ये ऊपर की ओर खींचना इन्हें, ये नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ये उल्टा करके ये। अब कोहनी के लिए, टेनिस एल्बो के लिए, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए। ये साइड में, फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल सब सर्वश्रेष्ठ है ये, ऊपर नीचे। अब की भस्त्रिका हो गई है, तुरंत गर्मी आई जिससे। ये तुरंत नाक खुलेगी इसकी, तुरंत कैसी सर्दी हुई हो आपकी, तुरंत नाक खुल जाएगी। इसके 4 स्टेप पे आगे कराएंगे आपको, प्राणायाम में आ गई है। ये होने के बाद लेटने वाले, दूसरी भस्त्रिका भी नहीं कर ले। मैं बहुत बैठ प्राणायाम में आ गए नहीं तो ये तो योग भी आसन कर रहे हैं अभी आप। अब लेटने वाले, ये मकरासन। मकरासन। सांस भरते सांस छोड़ते, और यदि हर सांस पे अपने इष्ट का नाम होगा सबसे बढ़िया। एक भी सांस खाली नहीं छोड़ना है। इससे पता होगा क्या कि 24 घंटे आप जब भी सांस लोगे आपके सोते आपके सांसों पे इष्ट का नाम चलेगा। मतलब कितनी बड़ी बात हो गई, 24 घंटे हमारे इष्ट को याद करना। दोनों पैर एक साथ, कुछ सुना दिया आपको ये चमत्कार। देखिए पक्षी का कलरव, ये पक्षी कलरव नहीं, भगवान का संगीत है ये। इसे यदि पागल व्यक्ति है यहाँ बैठा दो सुबह सुबह और वे सुने ये पक्षी कलरव संगीत भगवान का बना हुआ, वो ठीक हो जाएगा। वो सब सर्वश्रेष्ठ है। अब भुजंगासन, इसकी पहली स्टेप हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए, ये बाया हाथ के ऊपर दाया हाथ रखते हुए सांस भरते हुए लंबी सांस खींचना। अब होल्ड करना है, ये सांस को रोक के बस होल्ड करके रहना है। जितना होल्ड करेंगे उतना फायदा होगा। चमत्कार ही है। तो धीरे धीरे आना है। ये गुप्त रोगों के लिए बहुत चमत्कार है ये। वो तो बहुत धीरे धीरे आना है, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, और मुस्कुराता हुआ चेहरा। जिसका जितना मुस्कुराता चेहरा होगा वो भगवान राम का चेहरा बन जाएगा, भगवान कृष्ण का चेहरा बन जाएगा। कि गधा कभी मुस्कुराता नहीं, गधा कभी भी। इंसान के पास ताकत है मुस्कुराने के बाद। तो जिसका चेहरा मुस्कुराता होगा वो भगवान चेहरा दिखेगा, उसमें भगवान के दर्शन होंगे उसके अंदर। वो सबसे बड़ी भक्ति है तो एक खुश रहना,
जैसी परिस्थिति खुश रहना, भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान ठीक है, आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सांस छोड़ते नीचे। अब दूसरा, सीने के पास दोनों हाथ सीने के पास। सांस भरते ऊपर की ओर। कमर दर्द के लिए रामबाण। कमर दर्द साइटिका के लिए रामबाण है ये। और जितना होल्ड करेंगे उतना फायदा मिलेगा। 1 मिनट 2 मिनट जितना होल्ड करेंगे उतना फायदा मिलेगा। धीरे-धीरे। 3 दिन होगा आपके, है ना? तो ठीक है। अब तीसरे वाले इसका स्टेप है, कमर के पास हाथ रखना। अब पूरा लोड आएगा अंगूठे के ऊपर शरीर का। दोनों हाथ कमर के पास, सांस भरते हुए ऊपर की ओर। ये सांस भरते हुए एकदम ऊपर की ओर देखना है। ये पूरा लोड है अंगूठे के ऊपर। इसमें कर सकते हैं तिर्यक भुजंगासन। पीछे की ओर देखना, एडियो को देखना पूरा। सांस भरते ये तिर्यक भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए नीचे। चमत्कारी लाभ के लिए हर आसन में कम से कम 30 सेकंड तक रुक के रखना है, चमत्कारी लाभ के लिए। पीछे की ओर बहुत धीरे गर्दन तेज नहीं घुमाना, बहुत धीरे घुमाना गर्दन। मूवमेंट बहुत धीरे धीरे करना, गर्दन का मूवमेंट बहुत धीरे धीरे करना है। तेज नहीं घुमाना है, तेज में उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। और दोनों हाथ पीछे की ओर। वो उठाना शरीर के ऊपर। ये सर्पासन। देखो सांप का भी तीनों आसन किए हम। देखो सांप के कभी इतना उठता है, कभी चलते हुए, फिर कभी इतना उठता है, कभी इतना उठता, पूरा उठता ना फन लगा के। ये सांप की सर्पासन ही है। ये ऊपर सर्वाइकल सर्वश्रेष्ठ है। सर्वाइकल के लिए, फजर शोल्डर के लिए बहुत बढ़िया है ये चमत्कार। ये पर रुक कर रहना तब फायदा होगा। हम तुरंत करते हो फायदा इसमें नहीं होगा। ये अब नौकासन। नाभि के लिए सर्वश्रेष्ठ है ये नौकासन। विपरीत नौकासन है। जितना रुकेंगे नाभि के लिए चमत्कारी है। पाचन तंत्र बढ़ेगा और पचेगा तो अवसाद नहीं होगा। भोजन सड़ेगा तो ही अवसाद होगा। डिप्रेशन में चले जाएंगे हम। जिसका भोजन जितना सड़ रहा है, पाचन शक्ति मजबूत नहीं है, उतना डिप्रेशन में जाएगा व्यक्ति। उड़ने वाला भी कर ले, बजरंग वाली वाला। कौन सा? ऐसे इसमें उड़ने वाला भी कर सकते हैं। ये बजरंग बली वाला। पैर को भी उठाना है। जंघा 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 उठाओ, जंघा। आप धनुरासन। हमें धनुरी बनना है। ये सांस भरते हुए, इसमें सारा दबाव है नाभि के ऊपर। फ्रोजन शोल्डर, नाभि, पेट, घुटने, कमर, सबके सर्वश्रेष्ठ है ये। सब में आराम होगा, लेकिन 30 सेकंड उठने के बाद आराम होगा। तुरंत करते आराम नहीं होगा। हम जितना होल्ड करेंगे उतना आराम होगा। सांस भरते हैं। अब विपरीत लेटना, उल्टा कमर। पता लेट तो नहीं हो रहा ना? नहीं लेट तो नहीं। लेट तो नहीं हो रहा ना? लेट अरे आज आज 8:30 बजे तक आपका ये काम पूरा। कल आहार की बात करना है ना आपको। अच्छा जी, अच्छा। जहाँ आपकी आवाज हमारी 7:30 अच्छा मुनीलाल जी जुड़ चुके हैं, धन्यवाद जी। 7:30 तक खत्म करना है ना? हाँ गुरु टाइम है, ठीक ठीक। नहीं 7 बजे तक ये अभी खत्म करना 7 बजे तक। और फिर 7:30 बजे के बाद 8:30 बजे तक आपको आहार की आपस में चर्चा करना है। कल भी चर्चा रह गई थी ना। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। आपको 8:30 बजे तक तो सुना है आज।
मतलब अभी कब कब योग कब तक करना है? हाँ ये अभी बस 7 बजे तक 10 मिनट है। 10 मिनट में 10 मिनट में अपन जो है अभी कर देते हैं, फिर इसके बाद करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। आपका माइक ऑन कर दीजिए, क्योंकि आवाज वो हो रहा था, मैंने बंद कर दिया था। योगाचार्य जी अब ठीक है? अब ठीक है। कुंभक से स्टार्ट करेंगे हम। आप करो, मैं शीर्षासन करता हूँ आपको। ये घास ज्यादा सही है, क्या करेंगे? नहीं, आप कुंभक करो, कुंभक कुंभक। पद्मासन में बैठते हुए सांस को बाहर छोड़ के रखना, होल्ड करना। सांस को बाहर होल्ड करना है। कुंभक, बाहर कुंभक करना है पहले। दूसरी बार पुनः सांस छोड़ देनी झटके से, ऐसे रहना जी। अब आंतरिक कुंभक करना है, अंदर सांस खींचते हुए होल्ड करना है। दूसरी बार अंदर सांस खींचते हुए होल्ड करना है। अब ब्लड प्रेशर के लिए चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। 20 से 30 बार सूर्य नाड़ी को बंद करना है, चंद्र सांस लेना, चंद्र छोड़ना है। बीस से 25 बार करेंगे, चंद्र नाड़ी को एक्टिव। अब 10 बार करेंगे सूर्य नाड़ी, बाएं नासिका बंद करते हुए दाएं सांस लेंगे, दाएं छोड़ेंगे 10 बार। कैसे पता चलेगा कि बायां नाड़ी चल या दाहिना चल रहा है? अच्छा, ऐसे करके करना, मैं बता रहा था कल। एक मिनट के लिए कर रहा था। हाँ, चलो ठीक, मैं भी करता हूँ। चंद्रनाड़ी चंद्रवेदी, बाएं नासिका सांस खींचना है और दाएं में छोड़ना है। चंद्रवेदी प्राणायाम। सूर्य में छोड़ना, चंद्र से लेना, सूर्य में छोड़ना। चंद्र में लेंगे, सूर्य में छोड़ेंगे। शीर्षासन के समय कैसे पता चलेगा? हाँ जी, शीर्षासन करते समय कि सूर्य नाड़ी चल रहा है या बायां नाड़ी चल रहा है, इसके बारे में। वो तो आपको बताने के लिए बोल रहा था मैं। भाई साहब कर साइड में, मैं कर रहा था। साइड में कर रहा था भाई साहब। मैं आपको बस बता रहा, कमांड दे रहा आपको, बस मैं आपको कमांडिंग दे रहा था मैं, शीर्षासन करते करते। अब सूर्यवेदी, दाएं सांस लेना है, बाएं में छोड़ना है। बीच वाले को आधा करना है, लेकिन बीच वाले को आधा करना है। सूर्यवेदी 10 या 5 बार करना भैया। इसको
पीछे की प्रॉब्लम है कि ये वाला इसका हाई और लो दोनों होता है ना, तो हाई है चंद्र नाड़ी ज्यादा करना है और सूर्य नाड़ी तो आधा करना है। और अगर 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 किसी को नहीं है तो बराबर करना है। एक एग्जाम्पल बताया कि 10 अगर उससे किया तो 5 इससे करना है, सूर्य नाड़ी। और अगर लो बिल्कुल है सूर्य नाड़ी ज्यादा और चंद्र नाड़ी से कम, ऐसा बनता है। मैं आपको और भस्त्रिका हाँ, 4 स्टेप में भस्त्रिका। चंद्र नाड़ी माया ये पहले सांस ले, सांस छोड़ेंगे पहले। हाँ। तेज भस्त्रिका यदि किसी को ध्यान नहीं लगता हो, समाधि में प्रवेश करने के लिए भस्त्रिका सर्वश्रेष्ठ है। आपका तुरंत अभी 1 मिनट के अंदर ध्यान लग जाएगा। सही तरीके से आपने भस्त्रिका आदि कर ली तो आपका तुरंत आपका ध्यान लगता है 1 मिनट के अंदर। और माइग्रेन माइग्रेन ठीक होगा, सर दर्द ठीक होगा इससे, और नाक तुरंत खुल जाएगी। पचास बार करना एक क्रिया। अब 30 सेकंड रुकना है इसमें, आपके सांस फुलाने के लिए। अब दूसरी स्टेप, हाथ ऊपर नीचे, ये ऊपर वाली। तीस सेकंड तक रुकना है। इसकी तीसरी स्टेप, ये साइड में, ये सामने, ये सामने सामने सामने, ये साइड सामने। ये करने से सर्दी कम होगा ही नहीं। सर्दी जीवन में कभी नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी इससे करने से। एकदम नाक खुली हुई रहेगी आपके हमेशा। साइनस कभी नहीं होगा, साइनस होगा तो ही माइग्रेन होगा। आंखें आपकी से बढ़िया रहेंगी इससे। अब तीसरी के चौथी की स्टेप है, एकदम आगे करते हुए सामने सीने का पास करते हुए। दो मिनट और बाकी आपके है ना, 2 मिनट और बाकी है। कपालभाति 2 मिनट के लिए। जियो जियो इसका ब्लड प्रेशर पे प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी, जिसका ब्लड प्रेशर है वो धीरे-धीरे ब्लड आज प्रेशर में कम धीरे करना है, एकदम कंट्रोल करना है। कपालभाति समय कम बता, इसलिए बता कि थोड़ा करना और समय अरे कम बचा। समय है, आज अभी समय है, आप चिंता न करें समय की। बोलिए समय जी, है। समय है। चलो ठीक है, कपालभाति का और ध्यान मत करें। मैनेजर साहब को हनुमान चालीसा सुनाएंगे। हाँ जी, मैनेजर साहब से बोलो हनुमान चालीसा सुनाएंगे। हाँ हनुमान चालीसा करेंगे। ठीक 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 ठीक। हाँ तो आप हनुमान चालीसा आप हाँ दिख रहे हैं, मैंने साहब दिख रहे हैं। हाँ हनुमान चालीसा, कपालभाति करते हो, हनुमान चालीसा करना है। आप हो ना कल हनुमान चालीसा। हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि सारी चीजें करना। हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत
तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर बकीरम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथी ध्वज और ध्वजा विराजे कांधे मूष साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतिर प्रभु चरित सुनबे को या राम लखन सीता मन रसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा विकट रूप धरि अंक रावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज लाए सजीवन लखन जी आवे श्री रघुवीर हर शिव लावे संकटे मिटे सब पीरा जो सुमिरन। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई छूटे सुखी होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए ताकि गौरी सा तुलसीदास सदा। देखा सर का आपने ये भस्त्रिका अब इसी में एक त्रिबंध भी है। ये त्रिबंध त्रिबंध देखिए, त्रिबंध में नीचे से लगेगा हाँ। एनस से मल द्वार से, पहले मल द्वार को सांस छोड़ के हनुमान मूल बंध हो जाइए। हाँ जी हाँ दीदी हाँ बोलिए बोलिए जी बोलिए। हनुमान चालीसा जो है वो रही है। आधा होगा आधा रहेगा वो भी एक करने चक्कर में। हाँ अब आप कर लो, आप हम योग करना फिर छूट जाएगा फिर ये त्रिबंध है। त्रिबंध में पहले एनस को खींचना है, मल द्वार को, और उसके बाद सभी को प्रणाम। हनुमान चालीसा पढ़ के बोलिए, पढ़ करके बोलिए। हाँ जी दीदी आप ही बोल दो, दीदी आप ही बोल दो। चलिए मैं बोल देती हूँ। हाँ आप ही बोल दो। थोड़ा माइक हम आपका करने में फिर छूट रहा फिर वो। त्रिबंध में पहले नीचे से लगेगा, नीचे से पवन सूत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागरे। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान मुनि अति चातुर, राम काज करी को आतुर। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियावे, श्री रघुबीर हरषि उर जाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि सुनीसा,
नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि के विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो लाहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलदि लागे जय अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लो तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आवे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राम सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत बुझियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम कर पावे, जपन जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कराई। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसावी, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीति साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। जी योगाचार्य जी, आगे आपका माइक ऑन करिए और आपका क्लास आरंभ करिए। जी जी, माइक ऑन करिए योगाचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम तुच्छ को आपने स्थान दिया।
क्योंकि आप हर रूप में मुझसे सर्वश्रेष्ठ हैं, आप हर रूप में। अरे नहीं नहीं ना ना नहीं, ये आपकी अनुकंपा ही है, ये आपकी है। मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ। ठीक जी। सभी का परिचय हो जाता है, सभी का परिचय एक बार हम भी जान जाए अपने आप को कौन। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं हम। भाई साहब का परिचय। हाँ 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 हाँ। मैं परमेश्वर दयाल हूँ। मैं स्टेट बैंक सीएससी हरदा में ब्रांच मैनेजर हूँ और यहाँ योग के लिए आया हूँ। भाई साहब। अशोक मीणा, डिप्टी मैनेजर एसबीआई, श्री परमेश्वर जी के साथ में हरदा में पदस्थ। आज देंगे तो फिर परिचय सब पहचान जाएंगे अपने आप। सबका परिचय 1 मिनट के लिए। आगे आगे विलोम प्राणायाम कर लेंगे। आपको जब तब हम करेंगे। ठीक ठीक ठीक। भ्रामरी अनुलोम विलोम अल्लाह अनुलोम में तो हो गया, चलो अनुलोम में कर लेगा। अभी अभी कल का अनुलोम विलोम रह गया है। माफी चाहती हूँ, आज पर कोई मत कराओ। हाँ समय हो गया ना आज। आज हाँ सब किसी के माइक ठीक नहीं चल रही है। दो बार आवाज आ रही है। हाँ जी बोलिए, डबल से बोलिए, आप आवाज नहीं आ रही थी, आप डबल से बोलिए क्या करना। अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करें। हाँ ठीक ठीक। हाँ हाँ कल भी नहीं हुआ था, आज 10 मिनट कम से कम। और एक भजन कोई सदन में गाए, अपन अनुलोम विलोम करते हैं। तो अभी तो चढ़ाई था। हाँ बढ़िया काम हो गया। आवाज भ्रामरी। दोनों कान बंद, 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, एक सिर पे। तीन बार ओम उद्गीत।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ध्यो शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति आपः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेधि शांति। ओम शांति शांति शांति। धीरे आँख खोलेंगे। प्रणाम जी। ठीक है जी। जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय के साथ। शियासन, हर्षासन, आसन अभी सिंहासन। सिंहासन पे ले, चलो ठीक। थायराइड सबसे बढ़िया होगा इसके लिए। थायराइड आज का देश का हुआ है। रामचंद्र वाली मुस्कुराता हुआ। पेट के ऊपर